प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों आज मैं 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के प्रथमः पाठः भारती वसंत गीतिः के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर CBSE, जैक बोर्ड एवं अन्य राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अतः आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करें। तो लीजिए प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के प्रथम पाठः भारती वसंत गीति के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है, अर्थात दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में लिखना है। 1 वर्ड आंसर। पहला प्रश्न, कवि काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करते हैं? तो यहाँ इस पाठ में कवि माता सरस्वती को संबोधित करते हैं और माता सरस्वती के लिए वाणी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा वाणीम। दूसरा प्रश्न, कवि वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति। कवि माता सरस्वती को क्या बजाने की प्रार्थना करते हैं, क्या बजाने के लिए कहते हैं? तो यहाँ कवि माता सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा वीणाम। तीसरा प्रश्न, कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। कवि माता सरस्वती से कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना करते हैं? तो कवि माता सरस्वती से नवीन वीणा या नई वीणा को बजाने की प्रार्थना करते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा नवीनाम। चौथा प्रश्न, गीतिम कथम गातुम कथयति। किस प्रकार की गीत को या कैसे गीत को गाने की प्रार्थना करता है कवि? इसका उत्तर होगा मृदुम अर्थात मधुर। और इस एक पद का अंतिम प्रश्न, सरसाह रसालाह कदा लसंती। सरसाह रस से युक्त, रसदार, रसाल अर्थात आम कब सुशोभित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा वसंते, अर्थात वसंत ऋतु में सरस रसाल सुशोभित होते हैं। दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अर्थात दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में, फुल सेंटेंस में लिखना है। पहला प्रश्न, कवि वाणीम किम कथयति। कवि माता सरस्वती से क्या कहता है? इसका उत्तर होगा कवि वाणीम नवीनाम वीणाम वादयितुम कथयति। कवि माता सरस्वती से नई वीणा को बजाने के लिए कहता है। दूसरा प्रश्न, वसंते किम भवति। इसका उत्तर होगा वसंते सरसाह रसालाह लसंती। अभी कुछ देर पहले आया था कि वसंत ऋतु में रस से युक्त आम सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं। तीसरा प्रश्न, सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत। सलिलम, सलिल कहते हैं पानी को, जल को। तो यहाँ माता सरस्वती से कह रहा है कि तुम्हारी वीणा को सुनकर पानी किस प्रकार उछलेगा, उच्छलित होगा। प्रसन्नतापूर्वक सरस्वती माता की वीणा को सुनकर नदियों का जल किस प्रकार उछलेगा? इसका उत्तर होगा सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य सलीलम उच्छलेत। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न में जो पहला शब्द है सलीलम, उसमें लौ में ह्रस्व ई की मात्रा है, वहाँ सलिल का अर्थ हुआ पानी। और यहाँ उत्तर में
भी पहले वही शब्द का प्रयोग हुआ है सलीलम अर्थात पानी, और यहाँ मध्य में जो प्रयोग हुआ है सौलीलम, लीला कहते हैं खेल को, यहाँ लीलम में दीर्घ ई है तो लीलम खेल, सौलीलम खेल के साथ, क्रीड़ा के साथ, अर्थात नदियों का जल सरस्वती माता की वीणा को सुनकर क्रीड़ा करता हुआ, खेल करता हुआ उछलेगा। नदियों का जल खेल करते हुए वो उछलेगा। तो यहाँ सलीलम जो आया, दूसरा सलीलम लौ में दीर्घ ई वाला, इसका अर्थ हुआ क्रीड़ा करता हुआ, खेल करता हुआ। चौथा प्रश्न, कवि भगवतीम सरस्वतीम कस्याः तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। कवि भगवती भारती सरस्वती को किसके किनारे मधु माधवी की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। मधु माधवी लताएं हैं जिसकी झुकी हुई पंक्तियों को देखकर किसके किनारे वीणा बजाने के लिए कहता है। इसका उत्तर कवि भगवतीम भारतीम कालिंदात्मजाया, अर्थात यमुना नदी के किनारे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। मधु माधवी की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। नताम, यहाँ शब्द आया नताम, नताम का अर्थ हुआ झुकी हुई, और एक शब्द आया था कालिंदात्मजायाः, कालिंदात्मजायाः का अर्थ हुआ यमुना नदी के, यमुनायाः तीरे, तीरे मतलब तटे, किनारे। पंक्तिम अवलोक्य, अवलोक्य का अर्थ है देखकर। तो संपूर्ण पंक्ति का अर्थ हो गया कि कवि भगवती सरस्वती से यमुना नदी के किनारे मधु माधवी की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कौस्तंभे पदानी खौस्तंभे तेसाम पर्याय पदानी दत्तानी। कौस्तंभ में पद दिया है और खौस्तंभ में उसका पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, उसको चुनकर आपको उसके सामने लिखना है, मैचिंग करना है। तो सरस्वती इधर है तीरे, फिर है आम्रम अलीनाम, इधर है पवन समीरः, तटे वाणी भ्रमणानाम और रसालः। अब आपको उत्तर बताते हैं। सरस्वती, तो सरस्वती का हो जाएगा वाणी, वाणी का अर्थ होता है सरस्वती। आम्रम, आम्रम मतलब आम, इसका हो जाएगा रसालम। देखिए यहाँ हरे रंग से मैं उत्तर यहाँ लिख दिया हूँ ताकि आपका ध्यान आसानी से उधर चला जाए, केंद्रित हो सके। उसके बाद है पवनः, पवनः का अर्थ होता है हवा, तो इसका तो सही ही दिया हुआ था, समीरः वही रहेगा, समीरः। तटे, तटे का अर्थ होता है किनारे, जिसके लिए शब्द है तीरे, तो तटे का हो जाएगा तीरे। और भ्रमरा नाम का हो जाएगा अली नाम, भंवरे, अली भी कहते हैं भंवरा को। चौथे प्रश्न में कह रहा है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे कुछ पद लिखे हुए हैं, इन पदों का प्रयोग करते हुए संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करें। आप इस पर कुछ भी बना सकते हैं, किंतु यहाँ इन दिए हुए पदों से जो मैं वाक्य निर्माण करके दिखाया हूँ उसमें अधिकांशतः आपकी जो पाठ में जो शब्द आए हैं उन्हीं का प्रयोग करने का मैं प्रयास किया हूँ। देखिए पहला निनादय, तो अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, ए माँ सरस्वती अपनी नई वीणा को बजाओ, ये वाक्य हो गया। दूसरा है मंद मंदम, मतलब धीरे धीरे, यमुनायाः सवा नीर तीरे मंद मंदम समीरम वहती, यमुना नदी के किनारे धीरे धीरे हवा बहती है। तीसरा है मारुतः, हवा इसका अर्थ होता है, तो मलय मारुतः आनंददायकः भवति, मलय पर्वत की हवा आनंददायक होती है। सलीलम,
सलील का अर्थ होता है पानी। नदीनां कांत सलीलम सौलीलम उच्छलेत, नदियों का पानी लीला लीला करता हुआ, खेल करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ उछल रहा है। और अंत में है सुमनः, सुमनः का अर्थ होता है फूल। लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमनम चलेत। पांचवा प्रश्न, प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। पहले श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखें। तो पहला जो श्लोक है, पहला श्लोक है निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुगाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती ही सरसा रसाला कलापाह ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। ये पहला श्लोक है। इसका आशय देखिए, हिंदी आशय यहाँ लिख दिया हूँ। वसंत ऋतु में पीले आम्र मंजरियों, क्योंकि वसंत ऋतु में आम की मंजरियाँ पीली हो जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं आम के मंजर। तो वसंत ऋतु में पीले आम्र मंजरियों और रस से युक्त आम भी रस से युक्त हो जाता है। तो रस से युक्त आम के वृक्षों को देखकर और कोयल की मधुर काकली को सुनकर, वसंत ऋतु में कोयल की काकली सुनाई पड़ती है, कोयल की कू की मधुर आवाज सुनाई पड़ती है। तो कोयल की मधुर काकली को सुनकर हे माँ सरस्वती, तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ एवं मधुर गीत गाओ। तो इस पहले श्लोक का आशय यही है। एक बार फिर सुन लीजिए। वसंत ऋतु में पीले आम्र मंजरियों, रस से युक्त आम के वृक्षों को देखकर एवं कोयल की मधुर काकली कहते हैं कू की आवाज़ कोयल की, तो काकली को सुनकर हे माँ सरस्वती, तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ एवं मधुर गीत गाओ। बहुत अच्छा था। छठा प्रश्न, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद लिखें। विलोम पद, पहला है कठोरम, इसका हो जाएगा कोमलम। दूसरा है कटु, कटु का अर्थ होता है कड़वा। पहला जो था कठोर, कठोर तो समझते हैं, कठोर का होता है कोमल। कोमल जो जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट और हार्ड। कठोर हो गया हार्ड और कोमल हो गया सॉफ्ट। कटु जो कड़वा हो, तीखा हो, उसका हो गया मधुर मीठा। शीघ्रम, शीघ्रम मतलब होता है जल्दी, उसका हो गया शनेह सनेह धीरे धीरे। प्राचीनम मतलब पुराना। नवीनम नया। नीरसह जिसमें रस नहीं हो, नीरस, उसका हो गया सरसह रस से युक्त। तो बच्चों ये था आज के इस प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे आज मैंने आप लोगों के विशेष आग्रह पर लिखित रूप में प्रस्तुत किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई व्याकरणिक गलती या त्रुटि न हो। वैसे इस पाठ के अध्यापन कार्य को जब मैं कराया था, उस वीडियो में भी प्रश्नोत्तरों को थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास मैंने किया था, किंतु आपके ही आग्रह के कारण मैं पुनः लिखित रूप में इन प्रश्नोत्तरों को प्रस्तुत किया, ताकि आपको बहुत सुविधा हो। जो थोड़े कमज़ोर विद्यार्थी हैं वे भी लाभान्वित हो सकें। तो बच्चों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।